चलिए देखिए बाबू, कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा था बाबू कि अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेटिकल सीरीज में चौथे दाएं से बाएं से चौथे, बाएं से चौथे बाबू, तो बाएं से चौथा, बाएं से चौथा और यहाँ बोला है और बोला है, ये नहीं बोला है कि से या के, और बाएं से ही 18वां, तो बाएं से फिर गए बाबू कितना 18वां, ठीक है। के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा बाबू, तो इसके डी और आर के ठीक बीच में चाहिए, तो आर और डी के बीच में लेटर गिने ना तो 13 को हुआ, तो ठीक बीच के मतलब जैसे पंजा दिखा रहे हैं तो 2 को इधर छाड़ दिए 2 को इधर छाड़ दिए, तो ये वाली होगा मिड पॉइंट हो रहा होगा ठीक बीच में। 12 को रहेगा तो ठीक बीच में नहीं निकलेगा, तो ठीक बीच में ये 2 लेटर फिर निकलेगा डी, तो जैसे मान के चलिए बीच में ये 2 आता है, ठीक मान के चलिए सपोर्ट डेट, तो यानी जे एंड के ऑप्शन आता है, जे एंड के, ठीक है, इस तरह रहेगा। अब क्या करे से सुनिए, अब हम यहाँ बोले ना कि इस वाली लेटर अंक लिखे था यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे बीच में कौन हो रहा होगा, ठीक बीच में, इसका बीच में 1 से 5 के बीच में नहीं पूरा लेटर के ठीक बीच में 5 आ रहा होगा ठीक बीच में। अच्छा, हम बोले कि इधर से दाएं से जाओ कितना, दाएं से चौथा, तो दाएं से चौथा 4 लेटर होगा। अब बोल दे कि दाएं से छठा, बाएं से चौथा, बाएं से ही छठा, के ठीक बीच में कौन हो रहा होगा, तो के ठीक बीच में का चीज न हो रहा होगा, ठीक है। एक तो तरीका ही, दूसरी तरीका काची बाबू कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबू दाएं जो बोले, दाएं बोले से कौन लेटर है, 4 है का, और लेफ्ट से ही बोले तो छठा यानी 6 है का, इन दोनों के जोड़ सकते हैं हम। अब इसको बाबू 2 से भागा दे दिए तो बाबू 10, और 10 को 2 से भागा दिए तो कितना है बाबू, तो 5 है। अब शायद कुछ अभी कुछ नहीं बोली, अब कुछ पहले पड़ेगा। अब क्या करिए बाबू कि ठीक बीच बोले, ठीक बीच, तो ठीक बीच के मतलब सीधा आप समझिए काची बाबू कि औसत हमको निकालना है, औसत मतलब एवरेज। तो क्या बोला था, लेफ्ट से कितना बाबू, तो 4, और लेफ्ट से बाबू कितना 18। अभी हम आप तनी सु कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि आप ही हम पढ़ के आए कि राइट राइट में घटता है, लेफ्ट लेफ्ट में घटता है, राइट लेफ्ट जुड़ता है और लेफ्ट राइट जुड़ता है, लेकिन यहाँ औसत ठीक बीच की बात करेगा, औसत में ना तो जोड़ेंगे ही। देखिए तुम देगा 4 प्लस बाबू 18 कर सकते हैं का, बटे में कितना बाबू 2, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 22, 22 को बाबू 2 से काटेंगे तो कितना 11, 11 कहाँ से भाई, तो लेफ्ट से, और 11 का कौन सा लेटर होता है, तो के होता है, ट्रिक से तैयार हो गया काची बाबू। इसको छाप लिया जाए इवली पॉइंट को। हाँ टेंशन नहीं जा रहे, ट्यूशन पे आ जाएंगे सिखा देंगे, दे दो तो हमको तो नोट चल रहा है, नहीं तो कोना में चल जाए पीछे, हो गया बढ़े। बोलिए, चलिए अब बढ़िए लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अक्षर बाएं से छठा, बाएं से छठा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा और बाएं से 20वां, और बाएं से 20वां अक्षर के, और बाएं से 20वां अक्षर के ठीक बीच में होगा, अक्षर के ठीक बीच में, एम के ठीक बीच में होगा। देखिए बाबू बाएं मतलब बाबू लेफ्ट, लेफ्ट से बाबू छठा, और लेफ्ट से कितना बोला है बाबू बता सकते हैं, तो लेफ्ट से 20वां, तो बाबू इन दोनों के जोड़िए तो 6 प्लस बाबू 20 जोड़ेंगे तो इक्वल कितना हो जाएगा बाबू 26, बटे में कितना बाबू 2, तो 2 से काटेंगे बाबू तो कितना 13, 13 बाबू कहाँ से, तो लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 13, तो लेफ्ट से 13 मतलब ए के तरफ से, तेरी बाबू इतना 13, यानी 13 पर कोची होता बाबू तो एम होता है, यानी राइट आंसर एम होगा।
आप सबके डाउट हो सकती है, तो थोड़ा सा रुक जाएगा, एक दो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। बढ़ जाए आगे। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा और दाएं से 16वां, दाएं से चौथा और दाएं से 16वां, दाएं से चौथा और दाएं से 16वां अक्षर के ठीक बीच में होगा, अक्षर के ठीक बीच में होगा, अक्षर के ठीक बीच में आएगा। क्यों? अक्षर के ठीक बीच में आएगा। दाएं मतलब राइट बाबू, राइट से चौथा और राइट से ही कितना बोला है? 16, राइट से ही 16 बाबू। तो 16 और 4 जोड़ेंगे बाबू का, तो 16 4 20, 20 को बाबू 2 से काटेंगे तो कितना बाबू? तो 10। तो बाबू राइट से 10 चाहिए। राइट से 10 कहाँ होता था बाबू? जेड की तरफ से का उत्तरी का, और नहीं तो बाबू 10 पे। तो जे का उल्टा 10 पे कौन लेटर होता बता सकते हैं? जे। और जे का उल्टा कोची होता बाबू? क्यू। यानी राइट आंसर मेरा कोची जाता क्यू, जलेबी कचौड़ी। और नहीं तो बाबू 27 में से घटाते 10 17, और 17 पे कौन होता? क्यू। आगे बढ़ूं? लिखिए क्यू, लिखिए लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा और दाएं से 21वां, और दाएं से 21वां के ठीक बीच में, के ठीक बीच में, के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? यानी कौन सा अक्षर होगा? के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा? ओ। बाबू जोड़ेंगे तो 24 होगा का? 24 के 2 से भागा देंगे बाबू तो कितना? 12। 12 पर कौन सा लेटर होता है बाबू? तो ओ होता है। यही तो पूछना चाह रहे थे। एल होता है बाबू, लेकिन आंसर एल होगी का? एल होगा ना एल के उल्टा, तो एल के उल्टा कुछ होता बाबू तो ओ, यानी राइट आंसर कुछ हो जाएगा बाबू, तो ओ हो जाएगा। बढ़ जाएंगे। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया होंगे कि राइट राइट रह रहा था या लेफ्ट लेफ्ट। बोलिए। बराबर नहीं करे मतलब वो इसका उल्टा कर रहे हैं। सुनिए, हम बोल रहे हैं काची कि राइट राइट में क्लियर हो गया, लेफ्ट लेफ्ट में क्लियर होगा। अब दिमाग में आ रहा होगा तो डाउट क्या चीज कि हो सकता है कि एगो लेफ्ट एगो राइट रहे, या एगो राइट एगो लेफ्ट रहे। तब लिखिए क्यों चल। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अक्षर बाएं से तीसरे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे, और दाएं से चौथे, और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा, अक्षर के ठीक बीच में होगा, अक्षर के ठीक बीच में होगा। दाएं से बोले थे चौथा और बाएं से तीसरा। एन गलत है बाबू, एम हो, एम। देखिए देखिए लेफ्ट से कितना बोला है बाबू? 3, और राइट से कितना बाबू? तो 4। अब समझिएगा तरीका बाबू। आप क्या करिए ना कि अभी कुछ देरी के लेफ्ट तीसरा में तो तीसरे में रह दीजिए, और राइट को लेफ्ट में ला लीजिए। तो राइट को लेफ्ट में लाने के लिए पढ़ के आए थे कि 27 में से घटाते थे। तो राइट को लेफ्ट में लाने के लिए 27 में से बाबू घटाते थे। तो 27 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बता सकते बाबू? 23 आएगा का? तो बाबू कितना हो गया ये? 23। अब बाबू समझ में आ गया का? तो बाबू 3 + 23, तो 3 + 23 बाबू 2 से भागा देंगे तो 26, और 26 का आधा कितना होगा? 13। तो लेफ्ट से ना 13, तो 13 पर कौन सा लेटर होता है? एम होता है, यानी राइट आंसर मेरा कुछ हो जाएगा एम। फिर से बता देंगे। हम क्या करें कि लेफ्ट को ही लेफ्ट में रह दिए और राइट को क्या किए? लेफ्ट में चेंज कर लिए। एक तो तरीका ही है।
दूसरी तरीका बाबू यही चीज को समझिएगा कि आपको मान के चलिए कि बोला था कि लेफ्ट से तीसरा बोला था और राइट से कितना बोला था बाबू, चौथा बोला था। आप सोचे कि बोलिए, आपको लग रहा हो कि नहीं हम तो राइटे को राइटे में रह दे रहे चौथा, तो लेकिन लेफ्ट को राइट में ला लीजिए। तो लेफ्ट को राइट में लाते थे तो कितना में से घटाते थे बाबू, तो 26 में से घटाते थे का, तो 27 में से घटाइए, तो 27 में से बाबू 3 घटाएंगे तो कितना 24 होगा। अभी राइट में हो जाएगा बाबू कितना 24, 24 को जोड़िए 28, 28 को 2 से काटेंगे बाबू कितना 14, 14 पर कौन लेटर होता है बाबू, एन। तो राइट आंसर एन नहीं देना है, ये अपोजिट था ना राइट में, तो एन का उल्टा कोची होता है बाबू, तो एम होता है, एम ना। उस वाले में बोल रहे थे कि लेफ्ट को लेफ्ट में ही रह दीजिए, राइट को लेफ्ट में चेंज कर दीजिए। हाँ 26, जो अच्छा लगे आप बढ़ जाए आगे। ना बाबू जिंदगी में रोना ही है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें, और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच में, अक्षर के ठीक बीच में, अक्षर के ठीक बीच में होगा। लेफ्ट से बाबू चौथा, राइट से कितना है बाबू पांचवा। तो हम क्या कर रहे हैं बाबू कि लेफ्ट को लेफ्ट में ही रह दे रहे हैं, और इसको बाबू लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो 25 में से बाबू 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, तो 22, 22 हो गया। 26 के बाबू 2 के आधा करेंगे तो कितना 13, अब कहाँ से बाबू, लेफ्ट से, यानी राइट आंसर कौन सी जाएगा, एम। बढ़े आगे लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में। अच्छा अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो के मतलब आप लोग में दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा नहीं आ रहा है कि पूरा पूरी नहीं जब कटा होगा तब, ऐसा आ रहा है दिमाग में। हाँ वही चीज वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं। लिखिएगा बाबू, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां, बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां, बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां, 18वां के ठीक बीच में, 18वां के ठीक बीच में, के बीच में, के बीच में होगा। कुछ आंसर, आंसर ये एफ है, गलत है। देखिए बाबू लेफ्ट से कितना बोले थे बाबू, सॉरी तीसरा, और लेफ्ट से ही कितना 18 जोड़ेंगे बाबू तो 21। अब यहाँ 2 तरीका, रुक जाइएगा। एक तो तरीका है भाई कि एक बार इसमें से एक पूरा पूरी घटा दो, तो एक घटा देंगे औसत में तो 20 हो जाएगा, और 20 को 2 से भागा देंगे बाबू तो कुछ आएगा 10, और 10 पे कौन आएगा बाबू, तो जे, ठीक है। अब एक बार एक बढ़ा दीजिए इसमें तो कितना 22, 22 को 2 से भागा देंगे तो बाबू कितना, तो 11, 11 पर कुछ होगा बाबू के, यानी आंसर मेरा जाएगा जे एंड के,
J&K यानी जम्मू कश्मीर, J&K, ये छाप लीजिए पहले, सर इस को एगो घटा दी और एगो में जोड़ दी जोड़ दिए। और ऊपर वाला नहीं ले आ रहे थोड़ा सा रुक जा। ऊपर वाला मतलब दोनों सही है आंसर, आंसर ऑप्शन ऐसे ही रहेगा J&K या K&L M एंड ऐसे कुछ करके देगा, डबल स्टेप कर देगा ऑप्शन। समझ में आ रहा है सपना बाबू? अंदर से गुस्सा आ रही होगी बेचारी। चलिए बहुत अच्छा। हम नहीं बोल रहे थे कि हमको दो दो जे के आ रहा था। चलिए देखिए, अच्छा इसी क्वेश्चन को कि 3 आया लेफ्ट से था बाबू और लेफ्ट से कितना था 18, जोड़े तो बाबू 21 आया, 21 को 2 से काटे होगे तो बाबू कितना आया होगा 10.5 आया होगा का। तो आप ऐसे क्वेश्चन में जब पॉइंट में आए ना तो एक बार पॉइंट के पूरा वाला लेटर ले लीजिए, काहे कि लेटर को तो काट के नहीं बांटिएगा औसत में, तो लेटर पूरा तो 10वां पर कौन हो रहा होगा तो जे हो रहा होगा। अब एक बढ़ के लेटर ले लीजिए सटले तो कुछ होगा बाबू तक के यानी जे एंड कुछ हो जाएगा बाबू तक के। आपका यदि बोले याद नहीं रहे बढ़ के घटा के अथी करने के लिए तो तरीका निकाल लीजिए, बढ़ जाएंगे। लिखिए बढ़िए बढ़ लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 19वें, बाएं से चौथे और बाएं से 19वें और बाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में, अक्षर के ठीक बीच में होगा KL, ठीक है, अक्षर के ठीक बीच में होगा। लेफ्ट से चौथा बाबू था, लेफ्ट से कितना था रे 19, जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 23 ना, 23 को 2 से एक तो घटा के तो बाबू 2 करते तो 22 और 2 से काटते तो बाबू कितना पे 11 पे कौन होता बाबू तक के, एक तो तरीका ही, एक बढ़ जाता बाबू तो कितना 24, 24 को 2 से काटते तो बाबू कितना होता तो 12 पे कौन सा बाबू तो L यानी K&L, एक तो तरीका ही है। और नहीं तो बाबू सीधा रखते हैं कि L से कितना बाबू तो चौथा और बाबू L से ही कितना बाबू 19वां, दोनों के जोड़ है तो कितना है बाबू तो 23, 23 को भागा देंगे तो 11 पॉइंट कितना 5, तो 11.5, तो ये बाबू पूरे लेटर 11 पर कौन सा हो रहा होगा तो यानी के हो रहा होगा। अब एक पूरा अगला लेटर बढ़ेगा तो कुछ होगा बाबू तो L होगा यानी K&, जो भी अच्छा लग रहा हो सीखिए सब, लेकिन जो अच्छा लगे वही अपनाइए। हाँ क्योंकि जो मुझे अच्छा लगा अपना लिए है। हाँ रह सकता है ऑप्शन में, कोई एक रहेगा, मगर ऐसे रहे कि आपका कहना मतलब ये ना K&L है तो ऐसा भी तो हो सकता है सर L&K रहे, तो हाँ रह सकता है, लेकिन कोई एक रहेगा, दोनों रहेगा तो एक ऑप्शन बोथ बना के दे देगा, बोथ मतलब दोनों A और B ऐसा करके लिख देगा दोनों। बढ़ जाएंगे। हाँ चलिए अब टाइप चेंज किया जाए, बोलिए लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में टाइप 3 डाल दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए क्वेश्चन नहीं चेंज हो गया टाइप 3, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा, बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा, बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा, बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा।
देखिए विपरीत क्रम लिखने का मतलब है ना बाबू कि हम लोग ABCD से लिखते थे, लेकिन विपरीत क्रम लिखने का मतलब होता है ना कि अंग्रेजी अल्फाबेटिकल को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब जेड से लिखना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम लोग बचपन में गिनती पढ़े थे 100 से 99 98 97 96 95 94 93 होता था ना, तो ऐसे तो शुरू से ऐसे पढ़ते थे 1 2 3, तो यहाँ उल्टा गिनती, तो इसको बोलते हैं उल्टा अल्फाबेटिकल। जो भी आ रहा होगा आंसर सही हो रहा होगा विपरीत क्रम में। अब बना के थोड़ी बैठे बाबू, तो इसको बोलते हैं बाबू विपरीत क्रम। विपरीत क्रम बाबू टाइप कौन बाबू, तो 3। देखिएगा अब लैंग्वेज जैसे जैसे बोला है वैसे पढ़िए बाबू। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख दिए। तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा बाबू, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, बाएं से चौथा यही हो रहा होगा का बाबू, फोर्थ। बोलिए होगा ना। अच्छा के बाबू कुछ बोला, के दाएं छठा, के दाएं छठा, तो बाबू डब्लू के छठा, डब्लू के दाएं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठा पर क्यू होगा बाबू का, यदि राइट आंसर आपका क्यू रहा होगा। पहले ही बताओ, यहाँ तक सही है, पहले ही बोल दीजिए। हम इन्हें बोले कि डब्लू के दाएं, लैंग्वेज में ना रहेगा भी डब्लू के दाएं। हाँ जैसे हम बैठ गए, पहले कोई व्यक्ति ने बैठा, हमको बैठा दिया, अब बैठा दिया तो हमरे सब कंपेयर करिए, सीधा समझ जाइए। हाँ तो बोला अरे भाई पहले तो बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक समझाने के बाद थोड़ा सा सब्र रखिए हमेशा। देखिए बाबू, अब बाबू बोला था लेफ्ट से कितना भाई, तो चौथा, और लेफ्ट से कितना बोला था बाबू, लेफ्ट से कि राइट है, राइट से, तो राइट से बाबू छठा, तो राइट से बाबू कितना छठा, तो बाबू पहले जोड़िए, तो 6 4 कितना बाबू 10, लेकिन रिजल्ट कोची बाबू लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट से बाबू कौन, कब, जब विपरीत क्रम नहीं रहता था ना, तो विपरीत क्रम है अबरी, तो आप क्या करिए, कुछ न करिए, ये विपरीत किया तो इससे तेज हम लोग भी है, सीधा लिखिए कोची 10वां पा के, सॉरी गलती हुई की, तो ये बात बोला ना गलती की बाबू, कोची के, लेकिन हमको के आंसर नहीं, क्योंकि तो अल्फाबेटिकल के सीरीजे पलटा है, तो अभी यहाँ पलट दीजिए, तो इसको पलटेंगे तो कोची हो जाएगा, के से कुछ ज्यादा ही लगा हो गया ना, ना दिमाग कभी, हम में इंसान है ना यार, कभी कभी गलती हो जाती है, इसीलिए कहा गया है कुछ पूजा भी करता है, कुछ जाप भी करता है, भगवान ना बन जाओ, थोड़ा थोड़ा पाप भी करता है। हाँ